कि मणिपुर जल रही थी, हमारे देश की बेटियों को बिना कपड़े के घुमाया जा रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी के पास वक्त नहीं था। ये गंगा की आरती उस दिन कहाँ थी जब मणिपुर की लड़कियों के कपड़े उतार दिए गए थे। ये गंगा की आरती उस दिन कहाँ थी जिस दिन मणिपुर में इतनी हत्याएं हो चुकी थी। ये गंगा आरती कहाँ थी जो मणिपुर में इतने कोहराम मचे हुए थे। लेकिन इस जुल्म को पहले रोका जाए, क्योंकि इतने बच्चे मर चुके हैं, मजलूम मर रहे हैं, अटैक किसी भी तरफ से हो। देखिए, हमास का भी हमला कोई घर देखकर पर्टिकुलर सरकारी दफ्तर को नहीं उड़ाया, आम जनता मरी उसमें। इजराइल ने जो रिटेलिएशन किया है उसमें भी सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं उड़ रहे। हमास की सिर्फ ऑफिशियल जगह पे हमला नहीं है, शहरी बुनियादों पर भी हमला है, वहाँ पे लोग आम जनता मर रही है। देखिए, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी के ज़मीन की है, किसी के हक की है और किसी के ताकत की है। मगर किसी दूसरे देश को इसके अंदर आना मुझे नहीं लगता ये सही होगा, किसी भी देश को। और भारत के वज़ीर आज़म ने जो इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू उनका मणिपुर के लिए मैंने नहीं देखा। मुझे बड़ा खेद है, आपके चैनल के ज़रिए मैं उनके तक कोशिश करूंगा कि बात पहुंचे कि मणिपुर जल रही थी, हमारे देश की बेटियों को बिना कपड़े के घुमाया जा रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी के पास वक्त नहीं था। और साथ ही साथ जो लोग गंगा आरती कर रहे हैं वाराणसी के घाट पर, ये गंगा आरती शांति का प्रतीक है। लेकिन कहीं पर एक मुल्क जल रहा है, कहीं पर हत्याएं हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हथियारों से हमले किए जा रहे हैं, और उसके लिए गंगा की आरती हो रही है। ये गंगा की आरती उस दिन कहाँ थी जब मणिपुर की लड़कियों के कपड़े उतार दिए गए थे। ये गंगा की आरती उस दिन कहाँ थी जिस दिन मणिपुर में इतनी हत्याएं हो चुकी थी। ये गंगा आरती कहाँ थी जो मणिपुर में इतने कोहराम मचे हुए थे। इसलिए मैं कहता हूँ ये गंगा आरती उनके लिए करने की ज़रूरत थी, उनके आत्मा की शांति के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, गंगा आरती, पूजा पाठ, खुदा को बुलाना, अजान देना, ये शांति का प्रतीक है। हम लोग अमन चैन की बात करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने पहले ही आग में घी झोंकने का काम कर दिया। उन्होंने एक देश को चुन लिया, उसका सपोर्ट उन्होंने दिखा दिया कि वी आर विथ इजराइल। लेकिन ठीक है, ये कूटनीतिक तरीके से आप एक देश का होते हुए एक देश का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जिनको उग्रवादी कह रहे हैं वो उग्रवादी एक्चुअल में कैसे ठहराए जाएं। ये देश, अगर दुनिया के कुछ कंट्री बोलती है कि हमास के साथ हैं, वो फिलिस्तीनियों के साथ हैं, तो क्या वो देश भी उग्रवादी के कैटेगरी में आएगा? तो फिर G20 का जो मामला है, इतने सारे देश को बुलाकर आप लोगों ने नुमाइंदगी करवाई, उनका इस्तकबाल किया, तो क्या वो सब बेईमानी हो जाएगी? और बाकी जो देश, देखिए, गलत सही, एक देश एक दूसरे पे हमला कर रहा है, लोग मर रहे हैं, तो बाकी देशों को चाहिए उनके शांति अमन चैन की बात करे, ना कि वहाँ आग में घी डालने का काम करे। क्योंकि मौत किसी भी देश का हो, अगर हमारा देश शुरू से ही, हम लोग उग्रवाद के खिलाफ हैं, लेकिन ये जस्टिफाई कौन करेगा कि कौन उग्रवाद कर रहा है और कौन अपने हक के लिए लड़ रहा है? इस दोनों बातों में अंतर है। और भारत में भी देख लीजिए, कहीं पे फिलिस्तीन के हक में रैलियां की जा रही हैं और कुछ लोग इजराइल के हक में बात कर रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि लोग इजराइल के मरे या फिलिस्तीन के मरे तो इंसान है। और मौत का जो आंकड़ा है, 2500 आंकड़ा पहुंच चुका है, पार हो रहा है, तो उसमें तो ये अलग करके नहीं कहा जा रहा है कि उग्रवादी 1000 मरे हैं, 1500 इंसान मरा है तो सारे इंसान। तो ये मीडिया का दोगलापन दुनिया और देश को दिखाया जा रहा है। यही मीडिया कुछ दिन पहले जब मणिपुर जल रहा था, तो इतने उत्सुकता के साथ हेलमेट लगा के इनके एजेंट वहाँ नहीं पहुँचे थे कि अभी टैंक को चलाया जा रहा है, अभी आग लगेगी, अभी गोली चलेगा, बम बारूद चलेगा। इसके पहले नहीं दिखा। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल लड़ रहा है, तो वहाँ पे ये मामला चलाया जा रहा है। आप किसके साथ हैं? इजराइल के साथ हैं या फिलिस्तीन? देखिए, हम इंसानियत के साथ हैं और वन वर्ड आंसर है, हम किसी भी तरह के गुनाह, उग्रवाद, गुंडागर्दी, दादागिरी, तानाशाही के खिलाफ हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या दुनिया का कोई देश करे। और हम तो कहते हैं, मोदी जी को जब भी बात करनी हो ना, तो उनको चाइना के खिलाफ बोलना चाहिए, उनको मुंह खोलना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ मुंह खोलना चाहिए कि अमेरिका किसी के साथ दबाव देगा तो हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। बड़े ताकतवरों के खिलाफ बोलिए ना। संदीप जी, आप गंगा आरती करते होंगे, तो क्या ये मुनासिब है, गंगा आरती करना चाहिए ऐसे वक्त में? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में कह दिया, गंगा आरती या अजान देना
खुदा को इबादत करना या भगवान की पूजा करना इस शांति का प्रतीक है। ये हम लोग सौहार्द की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। बचपन से गंगा जाते हैं, गंगा में जाकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो उस समय आरती करते वक्त या पूजा करते वक्त हमारी सबसे पहले मांग ये होती है कि दुनिया में अमन चैन फैले, आपसी प्यार बढ़े, और एज वेल एज जो लोग अजान पढ़ते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, उनके आयत में भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि सबको बरकत दे, सब में शांति दे, सब में प्यार दे। तो ये कहीं कोई चीज़ अलग नहीं है। ये कौन लोग हैं जो धर्म का नया मॉडल पेश करते हैं? ये वही लोग हैं जो किताब से ज़्यादा धर्म को तवज्जो देते हैं। यही वही लोग हैं जो कानून से ज़्यादा धर्म को तवज्जो देते हैं। यही वही लोग हैं जो इल्म और आलम से ज़्यादा किताब को तवज्जो नहीं देकर धर्म को तवज्जो देते हैं। मैं इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हमारे देश में मुद्दा है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन कैसे? धर्म के नाम पर किसी की सेवा करना मुद्दा होना चाहिए, धर्म के नाम पर किसी की जान बचाना मुद्दा होना चाहिए, धर्म के नाम पर किसी की अस्मिता, किसी की इज्जत लुटते हुए बचाना मुद्दा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धर्म का मतलब दो फाड़ कर दिया गया है कि आप हिंदू और मैं मुसलमान, या मैं हिंदू आप मुसलमान। मुझे समझ में नहीं आता है। खून लेते वक्त तो कोई जाके नहीं पूछता है, आप कार्ड लेके ब्लड बैंक जाते होंगे, कभी आपने कहा कि भाई मुझे हिंदू का ब्लड दो, मुझे मुसलमान का ब्लड दो? कभी नहीं कहा। किडनी फेल हो जाएगा तो पहला इशू ये है कि हमको किडनी चाहिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है नॉर्म्स, जिसका मैच हो जाए उसका लगा लेंगे। क्या आप मानते हैं कि फलस्तीन अपनी जमीन हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है? देखिए, ये तो आतंकवाद कहा जा रहा है। ये तो यूएनओ डिसाइड करे। जो देश नुमाइंदगी करती है, खुद को कहती है हम लोग G20 के हिस्सेदार हैं, या फिर दुनिया में और भी तमाम दुनिया के कई कई अलग हिस्सों ने एक एक टीम ग्रुप बना के रखा है, ये लोग इंक्वायरी बैठाए ना। और इसके पहले भी लड़ाइयाँ हुई, ये आज की लड़ाई नहीं है, इनके बीच खून खराबा एक ज़माने से चल रहा है। तो मुझे लगता है कई सारे मामलात में एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। आप रोज किसी का गला दबाते जाए, आप अपने घर में रोज बच्चे को मारिए, जिस दिन उसके अंदर में बाजू में ताकत आएगा आपको पलट के जवाब दे देगा। तो हर समय मैंने फिर कहा ना, ये यूएनओ डिसाइड करे, दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े ताकतवर देश है, ये मिलकर डिसाइड करे कि उनके साथ जुल्म हो रहा है या नहीं। लेकिन इस जुल्म को पहले रोका जाए, क्योंकि इतने बच्चे मर चुके हैं, मजलूम मर रहे हैं, अटैक किसी भी तरफ से हो। देखिए, हमास का भी हमला कोई घर देखकर पर्टिकुलर सरकारी दफ्तर को नहीं उड़ाया, आम जनता मरी उसमें। इजराइल ने जो रिटेलिएशन किया है उसमें भी सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं उड़ रहे, हमास की सिर्फ ऑफिशियल जगह पे हमला नहीं है, शहरी बुनियादों पर भी हमला है, वहाँ पे लोग आम जनता मर रही है।